सयजलुलहुमुर्रहमानुहुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जश्न मखदूम अशरफ में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश कराएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल की जानिब से आज जामिया अशरफुल बनात के संजीदा हाल में सालाना उर्स इमामुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन कुतुब रब्बानी महबूब यज़दानी गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सेमनानी सामानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गुलामाना खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज कानपुर की ज़मीन पर जश्न मखदूम अशरफ मनाया जा रहा है। और इस महफिल में आपने तराने अशरफी भी समाअत फरमाया और इंशाअल्लाह खिताब के बाद हल्का जिक्र होगा। उसके बाद कुल शरीफ की महफिल होगी। हम और आप इतनी अकीदत से यहाँ हाजिर हैं कि गोया कानपुर में गद्दियाने में बैठकर कछौचा शरीफ की याद ताज़ा कर रहे हैं। और ये उर्स आज हम यहाँ मना रहे हैं। लॉकडाउन का ज़माना है, वरना यहाँ मजमा रोके ना रोकता बहुत मखसूस लोग शिरकत कर रहे हैं। आप हजरात आखिरी दुआ में शिरकत करके तशरीफ़ ले जाएं। थोड़ी देर के लिए हम हाज़िर खिदमत हैं। फातिहा खानी होगी और आप हजरात और हमारे सब के लिए लंगर मखदूमी का भी इंतज़ाम है, तो आप हजरात ज़रूर शरीक हों। हमारी इस बज़्म मोहब्बत में आली जनाब हाजी मुज़म्मिल हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, मुहिब मोहतरम आली जनाब खुर्शीद आलम साहब, तमाम उलमा इम्मा, हमारे महल्ले के ज़िम्मेदारान सभी हाजिर। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे काम किए तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। ईमान लाने के बाद जो अच्छे काम करेगा, अच्छे अमल करेगा, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। आप ज़रा से कुरान पाक की इस आयत का मकसद और मतलब समझिए कि ईमान लाने के बाद अच्छे काम करें तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत आम मोमिनों के दिलों में डाल देंगे। ये बताइए कि आपने खलीफे अव्वल हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है? खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है?
खलीफा सोएम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है। खलीफा चाहरुम मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है। हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार गुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्राह अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा, इन सहाबा को देखा है क्या? हमें देखा होता तो ताबई न बन गए होते। देखा नहीं है मगर इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में। आप मोहब्बत से देख बताइए, हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने देखा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, आकाए नक्शबंद मौला सोहरवर्द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शाह मदार वारिस देवा मखदूम के चौचा मखदूम जैनब नसीरुद्दीन चिराग देवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माही बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन, इन औलिया किराम को आपने देखा है? हजरत मखदूम शाह मीना लखनऊ, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, इन बुजुर्गों को आपने देखा है? सवाल ये, जब देखा नहीं है तो दिलों में मोहब्बत क्यों है? जब देखा ही नहीं है तो मोहब्बत क्यों है? मोहब्बत इसीलिए है कि वो नेक जमात है, ये पवित्र और पाकीज़ा जमात है, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिन्होंने ईमान के बाद दुनिया में अच्छे अमल किए हैं, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। तो हमारे तुम्हारे दिलों में हुजूर मखदूम अशरफ के चौचुबी की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत अल्लाह ने डाला है। अब मोहब्बत से बताइए आप, जिस मोहब्बत को अल्लाह ने डाला हो उस मोहब्बत को कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। हजरात तवज्जो फरमाइए, इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी हुजूर मखदूम अशरफ के चौचुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह 707 हिजरी में सेमनान में पैदा हुए। पैदाइश भी कहां हो रही है? बादशाह के घर, शाही घराने में विलादत। बाप का नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है, मां का नाम बीबी खदीजा बेगम है। उम्र मुबारक मखदूम साहब की जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपको रस्म बिस्मिल्लाह खानी हजरत मौलाना इमामुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने कराया। और उमर मुबारक का मखदूम साहब के जब 5वां साल पूरा हुआ तो पूरा अल्लाह का कलाम 30 पारा आपने हिफ्ज़ फरमा दिया, हाफिज़ कुरान हो गए। उमर मुबारक का सैयद सालार मखदूम अशरफ के चौचुबी रहमतुल्लाह अलैह के जब 7वां साल आया तो क़िराते सबा के हाफिज हो गए। 7 तरीके से कुरान पढ़ने लगे 7 साल की उम्र में। और जब आपकी उम्र 14 साल की हुई तो उलूम नकलिया, उलूम अकलिया, कुरान, तफसीर, हदीस, फिक़ा, उसूल फिक़ा, तारीख, अदब, तमाम मुरव्वजा उलूम आपने हासिल फरमाए। और 14 साल की उम्र में आपके सर पर ताजे ज़र्री रख दिया गया। जब हजरत मखदूम अशरफ के चौचुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र मुबारक 15 साल की हो गई तो तख्ते सिमना के वारिस बना दिए गए। शाही तख्त पर रौनक अफरोज मखदूम साहब तख्त पर बैठ करके हुकूमत कर रहे थे। बादशाह थे, बादशाह के बेटे थे। मगर एक बात याद रखना, कम उम्री हो चाहे जमाने बादशाहत हो, मगर हमारे तुम्हारे मखदूम की कोई भी सुन्नत, नफिल, फर्ज, वाजिब, मुस्तहब मखदूम के हाथ से नहीं छूटा। हजरात आप तवज्जो फरमाइए जरा सा, हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमतें बहुत देखते हैं आप, पूरी दुनिया में लोग हुकूमत के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जब बादशाह थे मखदूम अशरफ के चौचुबी तो उनके दौर में इंसाफ का बोलबाला कितना। इंसाफ बहुत बड़ी चीज है। जुल्म मर जाता है, इंसाफ को मौत नहीं आती है।
बहुत बड़ी चीज इंसाफ है। कैसा इंसाफ मखदूम कचौचा करते थे कि मखदूम साहब के जमाने में चींटियां कहती थी, हाथियों संभाल कर कदम रखना, और अगर हमारी छाती पे तुम्हारा पैर पड़ गया ना तो मखदूम अशरफ से शिकायत कर दी जाएगी। अदालत के ताजदार, इंसाफ के पैकर हुजूर मखदूम समना हुकूमत करते रहे। आपकी उम्र मुबारक 25 साल की हुई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से इशारा आ गया कि अल्लाह के नेक बंदे तख्ते सल्तनत को ठोकर मारो, छोड़ दो इस बादशाह को, छोड़ो इस बादशाह को। हजरत सैयद जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा के पास तशरीफ लाए। कहा, मां तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम, तुम्हारा बेटा तख्त शाही पर है, अब तुमसे इजाजत लेने आया है, अगर अपनी खिदमत के तमाम हुकूक माफ फरमा दो तो इस शहनशाही के तख्त को सैयद अशरफ जहांगीर अपने ठोकर से उड़ा दे। मैं इस तख्त पे नहीं रहना चाहता, इजाजत चाहिए। मां ने कितनी प्यारी बात कही। कहा, बेटे मैं तमाम हुकूक माफ करती हूं, मगर एक बात याद रखना, जब यहां से निकलना सिमनान का तख्त ताज छोड़ करके जाना तो उस शान शौकत के साथ जाना ताकि दुनिया तुम्हें देखे तो ये कहे कि खदीजा का बेटा किसी मुल्क को फतेह करने जा रहा है। ऐसा ना हो मेरे बेटे, लोग ये समझ लें कि सैयद जहांगीर अशरफ से तख्त छीना गया है। इस शान से निकलो ताकि जमाना समझ जाए कि छीना नहीं गया, मेरे बेटे ने तख्त को छोड़ा। हजरत मखदूम साहब ने मां की बात सुनी, तैयारी में मानी, तमाम उलमा सुलह सवाब के साथ में तख्त ताज को ठोकर मार दी, बादशाह को दरकिनार कर दिया, लिबासे फकीरी में आ गए, लिबासे फकीरी में आ गए, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं इस मकाम पर, तवज्जो के साथ अपना ज़हन जरा से हासिल रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हुजूर मखदूम अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सेमनान के तख्त ताज को ठोकर मारा, बादशाहत को ठोकर मारा, हुकूमत को ठोकर मारा। कहां हैं आज वो लोग? मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गए थे तो वो हुकूमत के लिए गए थे, वो हुकूमत चाहते थे। मैं कहता हूं नामदारों, अपनी जुबानों पर ताले डालो, करबला पर इतराज करने वालों। इसीलिए तो तुम जैसे दलीला ज़हनों को मखदूम कचौचा ने समझा दिया कि हुकूमत के लिए हुसैन करबला गए थे, इक़्तिदार के लिए गए थे, तख्त ताज के लिए गए थे। अरे कान खोल करके सुन लो, जब सेमनान में अली का पोता हुकूमत की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करेगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मखदूम अशरफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। हुजूर मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह सेमनान से रवाना हो गए। आज लोग तख्त हासिल करने के लिए, ताज हासिल करने के लिए, हुकूमतें हासिल करने के लिए कितनी नफरतें समाज में फैलाते हैं, कितना पाप, कितना झूठ, कितनी अना, कितना तकब्बुर, कितना घमंड, कितना अत्याचार, न जाने कितने मजालिम के पहाड़ पब्लिक और जनता के दिलों में तोड़े जाते हैं, तब लोगों को हुकूमतें मिलती हैं। मगर कुर्बान जाओ, लोग नफरतें पैदा करके हुकूमत करते हैं और मखदूम अशरफ कचौचवी ने हुकूमत छोड़ करके नफरतों को मिटाया, मोहब्बतें कायम की थी। ऐसी मोहब्बत की दीवारें आपने कायम फरमा दी। हजरत मखदूम अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह चल पड़े सेमनान से। सफर करते करते
आपको हुक्म क्या है, जाना कहां है? पीरो मुर्शिद की बारगाह। और पीरो मुर्शिद का मज़ार कहां है? बंगाल में पटवा शरीफ। पटवा शरीफ के लिए लाहौर लश्कर के साथ रवाना हो गए। पूरे सेमनान को बता दिया कि सुनो, मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा। सफर जारी हो गया। करते करते जब हजरत मखदूम साहब पटना के करीब आए, जो बिहार में है, वहां पे एक जगह है मुनैर शरीफ। मुनैर शरीफ के पास से गुजरे तो क्या देखा मखदूम साहब ने कि मजमा लगा है, जम्मे गफीर है, भीड़ पर भीड़, और एक बुजुर्ग चले आ रहे हैं। हजरत मखदूम साहब को रोक के सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और कहते हैं मैं शेख जिलाई हूं, हुजूर आपसे कुछ गुजारिश करने आया। कौन सी गुजारिश? कहा हमारे पीर और मुर्शिद शरफुद्दीन याह्या मुनैरी का जनाजा रखा हुआ है, आप चलें और जनाजे की नमाज पढ़ा दें। मजमे पर मजमा हकीकतमंद टूट पड़े हैं, पीर का विसाल हो गया। हजरत मखदूम साहब फरमाते हैं क्यों, जनाजे का इमाम नहीं मिला तुमको? कहा हुजूर न मिला है और न मिलना ही मुश्किल है उसका, क्योंकि हमारे पीर ने वसीयत किया था कि नमाज कौन पढ़ाएगा। जरा तवज्जो करो, नमाज कौन पढ़ाएगा? इन बुजुर्गों की तमन्नाएं क्या होती थी कि जो जितना नेक वक्त हो वो जनाजे की नमाज पढ़े। ये जनाजे की नमाज कोई रस्म नहीं है कि कोई भी उसको अदा कर दे, उसकी तकवा, उसकी परहेजगारी। हजरत शरफुद्दीन याह्या मुनैरी का जनाजा रखा है, ढूंढा जा रहा है इमाम, और पढ़ाने के काबिल कोई इमाम नहीं मिल रहा। शर्तें बड़ी अहम लगाई हैं कि नमाज जनाजा मेरी वो पढ़ाएगा जो नजीबुत तरफैन सैयद हो, माँ और बाप की तरफ से दोनों की जानिब के वो सैयद हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि नमाज जनाजे का इमाम वो शख्स बनेगा जो तारिकुस सल्तनत हो, यानी किसी हुकूमत और बादशाह को ठोकर मारा। तीसरी शर्त यह है कि नमाजे जनाजा का इमाम वो बनेगा जो किराते सबा का हाफिज हो, 7 तरीके से कुरान को पढ़ लेता। तो शेख जिलाई कहते हैं हुजूर आपका चेहरा बता रहा है कि ये तीनों सिफतें आपके पास मौजूद हैं। आप किराते सबा के हाफिज भी हैं, नजीबुत तरफैन सैयद भी हैं, और आप तारिकुस सल्तनत भी हैं। मखदूम अशरफ मुस्कुराए, कहा यार ने यार का राज खोल दिया। अल्लाह अकबर। आप तशरीफ लेकर जनाजा रखा हुआ, आपने जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ा दी। जनाजे की नमाज पढ़ा के मिट्टी का इंतजाम होने लगा। आप बंगाल के लिए पटवा शरीफ के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर पहुंचे थे कि इतने में शरफुद्दीन याह्या मुनैरी की कब्र मुकम्मल हुई, और मुकम्मल होने के बाद क्या लोगों ने देखा कि शरफुद्दीन याह्या मुनैरी रहमतुल्लाह अलैह का दाहिना हाथ कब्र से बाहर निकल आया। कब्र के बाहर यूं दाहिना हाथ दिखाई दे रहा है। मुरीदीन परेशान हो गए, मुतक़िदीन परेशान हो गए, ये क्या हुआ? लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये राज क्या है। पता ये चला इसे कोई ना समझेगा, इसे वही समझेगा जो नमाजे जनाजा पढ़ा गया। कहा चलो मखदूम साहब के पास, आपका सफर जारी था। चलते चलते आगे जाकर के मुलाकात किया। कहा हुजूर हमारे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा आप पढ़ा करके आए, और पढ़ाने के बाद जब मिट्टी से हम लोग फारिग हुए तो उनका दाहिना हाथ कब्र से बाहर निकल आया। अल्लाह अकबर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ये वाकया समझ में नहीं आया, वापस चलिए। हजरत मखदूम साहब फरमाते हैं माँ लाहौर लश्कर के साथ आप तशरीफ ले गए और शरफुद्दीन याह्या मुनैरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के पास जाके बैठ गए, और सिर्फ बैठे नहीं, अपनी आंखें बंद कर ली। इसी को तो कहते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान वाले इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद खोला और मुरीदों से कहा सुनो, अपने पीर की वसीयत सही ढंग से याद रखना चाहिए।
तुम अपने पीर की वसीयत भूल गए हो। उनको मर्दाने गैब की जानिब से एक टोपी मिली थी, तो उन्होंने फरमाया था जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये टोपी मेरी कब्र में रखवा देना। तुम लोग टोपी रखना भूल गए हो, इसलिए कब्र से हाथ निकाल के अपनी टोपी मांग रहे हैं। और जैसे वो टोपी ला करके हजरत शरफुद्दीन राजा मोनेरी के हाथों में रखी गई, आपका पूरा हाथ कब्र में वापस चला गया। अब मैं मोहब्बत से बताओ कि जब वली की जिंदगी का ये आलम है तो हमारे नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? गुंबदे खजरा के दूल्हा की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसलिए तो हम कहते हैं कि जो रसूल का मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। हजरत मखदूम साहब आगे सफर जारी करते हैं, करते करते पंडवा शरीफ की हदों में पहुंचे। अल्लाहू अकबर, मुरीद हो तो इतना बेमिसाल कि पीर मुरीद का इंतजार कर रहा। हुदूद पटवा में लाहौर लश्कर के साथ मखदूम साहब आ गए। जैसे ही पहुंचे हजरत पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक बद्दीन पटवी रहमतुल्लाह ताला असद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला आप आगे बढ़े तो खुलफा के साथ हजरत मखदूम साहब का शानदार पीर खाने में इस्तकबाल और ला करके आपने क़याम फरमाया। उसके बाद दस्तरखान लगा तो हजरत शेख अलाउल हक पटवी ने फरमाया, मेरे प्यारे अशरफ हाथ धो लो। अच्छा, बुजुर्गों की बातें अलग होती हैं, ये हाथ सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं धुलाया जा रहा, ये हाथ धुलाया जा रहा था दुनिया की हिर्सो हवस से हाथ धो, दुनिया की लालच से हाथ धो, दुनियादारी से हाथ धो। का हुजूर मैं पीर के मुलाकात से पहले ही धो चुका हूं। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, 4 लुक़मे अलाउल हक पटवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद खास हजरत मखदूम अशरफ के छोटी को खिलाया था। सुभान अल्लाह, क्या अदाएं होती थी। और यहीं तक नहीं, ये पीर की बात थी, एक पान का बीड़ा भी खिलाया था। अल्लाह अकबर, एक पान का बीड़ा भी खिलाया। हजरत यहीं तक नहीं, हजरत मखदूम साहब पीर की खिदमत में, अलाउल हक पटवी की खिदमत में मुसलसल कंटिन्यू लगातार 12 साल तक रहे। 12 साल तक सिर्फ एक ही काम, क्या? पीर की खिदमत, पीर की खिदमत, पीर की खिदमत। 12 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद पीर मुर्शिद ने हुक्म फरमाया, जाओ यहां से, और तुम्हें मैं ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां अगल बगल सब कुफरिस्तान है। जाओ अयोध्या के करीब जाओ, और वहां एक जगह है कि छौछा शरीफ। इशारा फरमा दिया। इसको रहमताबाद भी कहते हैं कि छौछा आबादी को, कि छौछा और रहमताबाद दरगाह का इलाका बिल्कुल मिला है और मुत्तसिल। मखदूम साहब सफर करते 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 जौनपुर होते हुए आपके छौछा शरीफ तशरीफ लाए, और जब बसखारी पहुंचे, जो लोग केछौछा गए उनको मालूम है कि बसखारी में उतरना पड़ता। वहां से दरगाह के लिए आप रिक्शा करके जाइए या पैदल जाइए। कहाँ? बसखारी। तो मखदूम साहब ने वहां साथियों से कहा पानी लाओ, उनको पानी पेश किया गया, थोड़ा सा पिया, का बस खारी, बस खारी। आगे चले और आबादी के करीब गए, केछौछा शरीफ पहुंचे, खादिमों से कहा पानी ला। पानी लिया, पिया, का कुछ अच्छा, कुछ अच्छा। अब मैं बसखारी से बसखारी बना था, अब कुछ अच्छा से केछौछा बना। क़याम फरमा दिया, ठहर गए। और जब मखदूम साहब ने जा करके अपनी चटाई केछौछा की जमीन पर बिछाई, चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। लाखों लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। बनारस की जमीन तक इस्लाम फैलाते रहे। आजमगढ़, जौनपुर, इन तमाम इलाकों में इस्लाम की तबलीग पर तबलीग होती रही। जौनपुर का उस वक्त, जौनपुर की उस रियासत का बादशाह
मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स था, जब उसको मालूम हुआ कि मेरे बाजू में एक अल्लाह के वली आए, तो उसने अपने दोनों बच्चों को लिया और लेकर के मखदूम साहब के पास आया और दोनों बच्चों के साथ हजरत मखदूम साहब से मुरीद हुए। हजरत यहां से सिलसिला चालू होता है सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौधरी रहमतुल्लाह अलैह का। अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान में जितनी मज़ारें हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, अक्सर मकामात पर मखदूम समना ने हाजिरी दी है। गुलबर्गा शरीफ की तशरीफ लेंगे अक्सर मकामात पर, आप गौर फरमाएं जरा सा। और यही नहीं, जब मखदूम साहब का ये सफर हिंदुस्तान में चालू हुआ, गैर मुनकसिम था उस वक्त हिंदुस्तान, ये श्रीलंका भी उसी में, पाकिस्तान में उसी में, बांग्लादेश में उसी में, दूर तक जाती थी इसकी सरहदें। यहाँ हाजिरी तो दी बुजुर्गों की बारगाह में। और जब ये भारत से निकले तो जानते हो मक्के शरीफ गए, मदीने शरीफ गए, बैतुल मक़दिस गए, दमिश्क गए, काज़मीन गए, करबला मोहल्ला गए, तमाम औलिया की बारगाह में हाजिरी देते रहे। पूरी जिंदगी सैर किया है मखदूम साहब ने, चल चल के दीन फैलाया है। तवज्जो है ना, बोलो, चल चल के दीन फैलाया है। यहाँ दीन, वहाँ दीन, यहाँ दीन, वहाँ दीन, यहाँ इस्लाम, वहाँ इस्लाम, चल चल के दीन पहुँचाया। अच्छा, यही वजह है बैठ के मखदूम साहब ने कभी खाया नहीं है। रिस्क तो जो मुकद्दर में लिखा है जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे, लेकिन एक मकाम पर रह जाना, वक्त गुजार देना, और एक मकाम पर वक्त गुजार करके दीन की तबलीग करना, ये और बात है। लेकिन चलते चलते दिन फैलाते रहना, चलते रहना। तो जब मखदूम साहब ने बैठ के खाया नहीं है, तो आज के छौछा में अपनी औलादों को बैठ के खाने भी नहीं देते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मखदूम साहब के सिलसिले से वाबिस्ता हैं, तो हम लोगों को भी बैठ के खाने नहीं देते। ये तो लॉकडाउन की मेहरबानी थी कि 6 महीने से कानपुर में मुझे तो साहिब सज्जादा का छोटा शरीफ ने फोन करके कहा, भाई 6 महीने में कानपुर की दरो दीवार देख लिया कि नहीं देख लिया? ये तो पहला मौका आपको मिला होगा। मैंने कहा हजरत सब कुछ देख लिया 6 महीने में। तो बहरहाल ये शान थी उनके सफर की। हजरत सफर करना आसान नहीं होता। सोच रहे सफर करें, अरे घर से निकलना, सफर में जाना, कहाँ रुकना, कहाँ कयाम। आजकल तो बड़ी आसानियां है, होटल बुक कर दो, फ्लाइट का टिकट ले लो, चले जाओ। वो जमाना नहीं था। अपनी सवारी में सवार हुए चल रहे हैं, न रास्ता देखा है, न रूट बना है, कहीं पहाड़ियों में जा रहे हैं, कहीं संगलाख वादियों में जा रहे हैं। वो सफर दुश्वार था, मगर दुश्वार सफर की परवाह मखदूम अशरफ के चौचबी ने नहीं की। उन्हें तो दीन फैलाना था, उन्हें तो इस्लाम को फरोग देना था। मोहतरम सामीन किराम, यही तक नहीं, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन मुकम्मल तौर पर हाजिर है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, ये आज विसाल की तारीख है, 28 मुहर्रम है ना, 28 मुहर्रम 808 हिजरी में आपने विसाल फरमाया। जबकि इन तारीखों में कुछ इख्तिलाफ भी है मौरखीन में, लेकिन बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि 28 मुहर्रम को विसाल फरमाया। जब आपकी तबीयत नासाज थी, जरा तवज्जो कीजिए, हमारे और आपके अलालत के दिन आते हैं ना, इंतकाल से पहले के दिन आते हैं, तबीयत खराब होती है। तो जब मखदूम साहब के अदालत के दिन आए तो ये शुरुआत कहां से हुई? 10 मुहर्रमुल हराम। कै मुहर्रम से? आशूरा के दिन। आशूरा के दिन से आप पर अजब सा सख्ता तारीख, और आप फिर उसके बाद ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे। ये बात क्यों नहीं करते थे? कभी इस पे गौर किया? बात इसलिए नहीं करते थे कि आखिरत के सफर का ख्याल था। अल्लाह, आखिरत के सफर का ख्याल, बात नहीं करते रहे। और इस दरमियान कितने औलिया किराम हजरत मखदूम साहब की इयादत के लिए, हजरत शेख नजमुद्दीन अस्फहानी पीर हरम काबा शरीफ, वहां से वो मखदूम साहब की इयादत के लिए, हजरत नूर कुतुब आलम पंडवा शरीफ से आपकी इयादत के लिए, बहुत सारे इलाके और अतराफ के औलिया, उलमा, बुजुर्गान दीन सब इयादत के लिए आपसे मुलाकात करने के लिए आए। वही तमाम इंसान जो
अगल बगल आजू बाजू रहते थे उनका हुजूम था कि चलो मौका अच्छा है मखदूम अशरफ के हाथों पर बयात हो। मजमा लगा था उनमें गफीर। हजरात तवज्जो फरमाएं जरा सा, यहीं तक नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि आशूरा के दिन से एक सुकूत तारी था मखदूम साहब पर, और जब 15 मुहर्रम का दिन आया तो आपसे मुलाकात करने के लिए अखियार और अबरार आए, और जब 16 मुहर्रम का दिन आया तो आपसे मिलने के लिए अब्दाल आए, और जब 17 मुहर्रम का दिन आया तो आपसे मिलने के लिए औताद आए। अल्लाह। और सुनिए 26 मुहर्रम को इधर आपसे मुलाकात लोग कर रहे थे और आपका रोजा तैयार हो रहा था। 26 मुहर्रम को आप अपनी कब्र में तशरीफ ले गए और वहां जाकर के एक रिसाला लिखा, जिस रिसाले का नाम रिसाले कब्रिया। आज भी वो शायद, और जानते हो उस रिसाले में मखदूम साहब ने क्या लिखा है? बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक बात ये लिखा है कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत इनाम और इकराम फरमा दिया। ये शुक्राने के जुमले हैं, ये तहदीस नेमत है। अल्लाह ने मुझ पर बहुत ही एक इनाम और इकराम फरमा दिया और आसमानों पर ऐलान हो गया कि सैयद अशरफ अल्लाह का महबूब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न मखदूम अशरफ जिंदाबाद, मैदाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलुल्लाह, गाज़ी इस्लाम, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला। 28 मुहर्रमुल हराम को आपका मिसाल हुआ, आज ही की तारीख पूरे केछौजा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह घर घर आज मखदूम साहब का जिक्र पूरे मुल्क में, चूंकि लॉकडाउन की वजह से खानकाह हसनिया अशरफिया सरकारी कला में भी उर्स जो है महदूद लोगों में हो रहा है। पूरी दुनिया में उनका उर्स आज मनाया जा रहा है। आज की डेट पर, आज की तारीख पर हम लोग कानपुर में मना रहे हैं, अहले हकीकत कानपुर में जमा हो गए। तो आप गौर कीजिए, एक बात अर्ज कर दूं, मखदूम साहब की नमाज जनाजा किसने पढ़ा है? तारीख में सब पढ़िए मिल जाता है, जनाजा किसने पढ़ाया ये मिलता ही नहीं। जनाजा किसने पढ़ाया ये मिलता ही नहीं। क्यों? आप गौसुल आलम थे, आप गौस थे, और गौस का जनाजा गौस पढ़ाता है, गौस का जनाजा गौस पढ़ाता है। तो आपके मनसब पर जो फायज हुए होंगे गौस बनकर, जनाजा रखा था वही आए और पढ़ा के चले। कौन जाने जब इनके बाद गौस कौन बन गया। तवज्जो फरमाइए जरा सा मोहतरम सामईन किराम, तकरीबन 40 ऐसी मोतबर किताबें हैं जिनके नाम पढ़े हैं मैंने, कुछ को पढ़ा भी है, जिसको मखदूम अशरफ केछौछवी ने लिखा। आप मुजद्दिद भी थे, आपके फतावे भी हैं, फतावे अशरफिया, और उर्दू अदब में भी आपने पहली किताब लिखी। और हद तो ये है कि कुरान पाक का कलमी नुस्खा लिखा। हम लोग पढ़ नहीं पाते, आपने कलम से पूरा कुरान लिखा। और यहीं तक नहीं, कुरान का तर्जमा भी आपने फारसी में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फारसी तर्जमे को उर्दू में हुजूर शेख आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाकिस्तान से करवाया, और जिसे शेख आजम ने अपने दौरे सज्जादगी में मुझे एक नुस्खा बतौर तोहफा अता फरमाया था। और पूछा था मौलाना आपको ये तर्जमे का कुरान मिला? मैंने कहा नहीं मिला हजरत। तो हजरत ने मंगा करके मुझे पेश फरमाया, ये उनकी अता थी। आज भी मखदूम साहब का वो तर्जमा मेरे पास मौजूद है। हजरत मैं अर्ज करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मखदूम साहब की मज़ार पाक है, आज देखा होगा सामने एक मस्जिद औलिया जिसमें लोग नमाज अदा करते हैं। नीचे साइड आ जाइए नीर शरीफ। नीर शरीफ को आप जानते हैं? 150 औलियाए किराम ने फड़वा मार मार के खोदा। इसलिए कोई भी आसेब हो, जादू हो, टोना हो, बीमारी हो, किसी
तरह की आफत हो, अगर इस पानी से जा करके आप गुस्ल कर लें तो अल्लाह ताला वली के सदके में शिफा अता फरमाए। सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, मैंने तो कचौता शरीफ में जाकर के पूरी दुनिया के लोगों को देखा है कि जब सारे दवाखानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मखदूम साहब का आस्थाना उनके लिए खुल जाता है और उनके फयूज़ व बरकत पा करके लोग वहां बरकतें हासिल करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उनका फैजान ऐसा है कि मखदूम साहब ने बात फरमाया था, औलादे नूरुल ऐन, औलादे मास। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, मखदूम साहब के बाजू में जो मज़ार पाक है, आप आस्थाने के अंदर जाएं, ये आपके भांजे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार अक़दस है और इन्हीं की नस्ल से पूरी नस्ल चली है। आपने फरमाया था कि नूरुल ऐन की औलादें मेरी औलादें थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हज़रात आप तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने ज़हन पर इस बात को उतारिए, ऐसा फैज़ हुआ है औलादे नूरुल ऐन पर कि हर सदी, हर दौर, हर जमाने में के छौछा शरीफ में मुहद्दिस पैदा होते रहे, मुफक्किर पैदा होते रहे, मुकर्रिर पैदा होते रहे, मुसन्निफ पैदा होते रहे, तमाम मशाइख पैदा होते रहे। आज की मौजूदगी में नई लिस्ट के लेके खड़े हो जाओ तो 200 मशाइख से कम नहीं है कि छौछा शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन और सुन्नियत का प्रोग्राम और फरोग पूरी दुनिया में है, आज भी फैजान जारी है। दोस्तों, अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमको और आपको ऐसे वली कामिल की महफिल में बैठने का मौका दिया और आप आए, आपने मोहब्बत भरा पैगाम दिया, शरीफ हुए। हमें लगा कि वाकई कछौचा शरीफ नहीं गए हैं मगर मखदूम साहब ही आ गए थे, इसलिए कि मखदूम अशरफ के कछौचवी के मानने वालों का जहां डर है, अल्लाह के वली की वहां नजर है। ये नजर अशरफ है, ये तवज्जो अशरफ है, ये निगाह अशरफ है। माशाअल्लाह, इस मदरसे का नाम भी अशरफ ही अशरफ, मखदूम अशरफ ही के नाम। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए